क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में एक ऐसा बिल गिर गया जो सीधे सीधे महिलाओं के 33% आरक्षण से जुड़ा था। 258 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, लेकिन फिर भी यह बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि इसे पास होने के लिए करीब 352 वोट चाहिए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बिल संसद में अटक गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह और आज हम इस पूरे मुद्दे को आपको तह तक समझाएंगे। दरअसल यह 131वां संविधान संशोधन बिल था जिसे 2023 के महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए लाया गया था। सरकार चाहती थी कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर करीब 350 किया जाए, फिर नई जनगणना के आधार पर सीटों की नई सीमाएं तय की जाए और उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। सीधे भाषा में समझे तो सभी पार्टियां महिला आरक्षण चाहती हैं, लेकिन लड़ाई इसके तरीके को लेकर है। सरकार डेलिमिटेशन के साथ आरक्षण लागू करना चाहती है, जबकि विपक्ष बिना डेलिमिटेशन के तुरंत आरक्षण चाहता है। अब समझिए, डेलिमिटेशन यानी परिसीमन क्या होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या और उनकी सीमाएं तय की जाती हैं। आखिर बार यह 2002 में हुआ था और अब सरकार 2026 की जनगणना के बाद इसे लागू करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सीटों की संख्या काफी बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में सीटें या तो कम बढ़ेंगी या अनुपात में घट सकती है। सरकार और एनडीए का कहना है कि अगर अभी की 543 सीटों पर ही आरक्षण दे दिया गया तो एससी एसटी समुदाय की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर पहले सीटें बढ़ेंगी तो महिला के साथ साथ एससी एसटी को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा और किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, सपा और टीएमसी जैसे पार्टियां शामिल हैं, उनका कहना है कि महिला आरक्षण को डेलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी नहीं है और इसे तुरंत मौजूदा 543 सीटों पर लागू किया जाना चाहिए। उनका डर यह है कि डेलिमिटेशन के बाद दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक महत्व कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे जनसंख्या नियंत्रण बेहतर रहा है, जबकि उत्तर भारत की सीटें काफी बढ़ जाएंगी। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे महिलाओं के अधिकार से ज्यादा राजनीतिक फायदे का मामला बताया है। लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया और इसके बाद देश भर में राजनीतिक घमासान तेज हो गया। अपर्णा यादव ने लखनऊ में विधानसभा के सामने सपा और कांग्रेस के झंडे जलाकर विरोध जताया और कहा कि महिलाओं के अधिकार के साथ राजनीति हो रही है। वहीं कानपुर में भाजपा महिलाओं मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश जाहिर किया। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को जानबूझकर रोका गया। दूसरी तरफ विपक्ष का रुख भी आक्रामक रहा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण से ज्यादा राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है। वहीं प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया गया कि अगर सरकार सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा रहा है और इसे डेलिमिटेशन से क्यों जोड़ा गया है। कुल मिलाकर असली लड़ाई महिला आरक्षण को लेकर नहीं बल्कि उसे लागू करने की तरीके को लेकर है। सरकार चाहती है कि पहले सीटें बढ़ें और फिर आरक्षण लागू हो, जबकि विपक्ष चाहता है कि बिना देरी के मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं की जल्दी 33% आरक्षण मिलेगा या मुद्दा राजनीतिक में ही उलझा रहेगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।